जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। इससे पहले हमने 2.1 और 2.2 सॉल्व करके वीडियो अपलोड की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम सवाल समझ में आए होंगे। आप ज़रूर मुझे बताएं कि कैसे समझ में आए आपको। दूसरी बात ये है कि इस सवाल में हमने करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को फाइंड करना है। बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कुछ पार्ट हैं। जैसे अगर मैं पहले सवाल की बात करूं तो हमारे पास पहला सवाल है 8। ठीक है, इसमें बेसिकली बुक से हम टेबल देख के काम करते हैं, लेकिन हम कैलकुलेटर की मदद से भी काम कर सकते हैं। तो पहले कैलकुलेटर से कर लेते हैं, फिर किसी वीडियो में जो है वो बुक से हम देख लेंगे कि कैसे हम लोगैरिथम को चेक करते हैं, किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। अच्छा, जब भी आपने करैक्टर मालूम करना है इसका, तो उसमें आपके लिए ज़रूरी है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में आप चेंज करें। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना आपने 2.1 में सीखा है। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको नहीं आता तो आप वो वीडियो देख लें, 2.1 एक्सरसाइज। 8 के बाद पॉइंट कोई भी नंबर है लोगैरिथम में, या कोई नंबर अगर मैं बोलूँ ना पॉइंट कहाँ पर है, नंबर पॉइंट लिखा नहीं है तो पॉइंट जो है वो आखिर में होगा। उसके आगे हम मल्टीप्लाई बटन लगा देंगे। ये ज़ीरो का मतलब है इस पॉइंट को हमने यहाँ से वहाँ कितना भी मूव नहीं किया, यानी कहीं भी मूव नहीं किया, इसलिए पावर में ज़ीरो आ गया। तो यहाँ पर आपके पास अगर मैं बात करूँ कि इसका लॉग निकालना है मुझे, तो मैं यहाँ लॉग निकालूंगा। लॉग 8 इज इक्वल टू, सही है। ये मैंने काम किया है किसके लिए? करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा के लिए, सही है। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ लिखता हूँ कि करैक्टरिस्टिक, देखिए आप पूरी स्पेलिंग लिख लीजिएगा, मैं यहाँ तक लिख देता हूँ, और एक है मंटीसा। दो चीज़ें, करैक्टरिस्टिक्स हमारा ज़ीरो है। ज़ीरो क्या? वो जो पावर हमारे पास है ना 10 के ऊपर, वो जो भी पावर आएगी वो हमारा करैक्टरिस्टिक्स होगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो मंटीसा है, वो मंटीसा हम लोगैरिथम कैलकुलेटर से निकालेंगे। यहाँ पर आपके सामने ये मौजूद है, अगर आपको नज़र आए तो। हाँ, अब सही है। लॉग 8, ये मैंने लॉग 8 प्रेस किया तो यहाँ पर देखें क्या आ रहा है, 0.90308। वो जो 90308 आ रहा है ना, 0.90308, ये 8 राउंड ऑफ होकर इसको दे देगा 1, तो ये आपका मंटीसा जो है 0.9031 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, आसान सवाल है, समझ में आने वाला सवाल है। इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं जो कि हमारे पास है सेकंड 5054। अच्छा, इस सवाल में सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि आपको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना होगा सवाल को। साइंटिफिक में चेंज करने के लिए आप जानते हैं कि पॉइंट आपका कहाँ होना चाहिए, पहले नंबर के बाद होना चाहिए। यहाँ पर पॉइंट एंड पे है, उसके बाद आप भले से ये लिख दें, लेकिन आप ये पता लगाएं कि पॉइंट ने कितना सफ़र किया, 1 2 3, तो पावर आ जाएगी 3। इस तरीके से आपका जो है, यहाँ मैं लिख देता हूँ लॉग 5054 इज इक्वल टू, यहाँ आंसर आएगा। और यहाँ पर हम लिख देते हैं जी इसका जो आंसर एक्चुअल में जो पूछा गया है करैक्टर के बारे में, करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा के बारे में पूछा गया, तो हम मंटीसा और करैक्टरिस्टिक्स यहाँ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, हम पहले निकाल लेते हैं। करैक्टरिस्टिक्स हमने निकाल लिया, हमने कहा कि जो पावर 10 की होगी ना वही आपका करैक्टरिस्टिक होगा। ठीक है बच्चों, अब मंटीसा फाइंड करने के लिए जो है ना बच्चों, आपको लॉग यानी कैलकुलेटर को लेकर, वैसे टेबल से मैंने आपको बताया कर सकते हैं, जो बुक में आपके टेबल दिया हुआ है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर, अगर मैं आपको कैलकुलेटर दिखाऊं, कैलकुलेटर में आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, लेकिन आप कर सकते हैं लॉग 5054। ठीक है, 5054 आ गया तो आपके पास आ रहा है ये 3.7036। अब जो 3.706 आ रहा है ना, यहाँ पे 3.7036,
तो इसमें ये जो 3 है ना, ये 3 आपका कैरेक्टरिस्टिक बन गया, ठीक है। और यहाँ पर 3 हटाएंगे तो क्या बचेगा 0, तो 0.7036 आपका आंसर आएगा। ये कैलकुलेटर में हम ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसको बुक के टेबल से देख के करोगे तो फिर आपको ये ऐसे ही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर हम टेबल से करेंगे, ठीक है। वैसे ये आसान सा है, देखते हैं आगे कैसे हो सकता है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। जी, अब हमारे पास जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, जिसको हमने सॉल्व करना है और देखना है कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मंटीसा क्या है, ठीक है। तो अगर मैं इस सवाल में देखूं तो ये पॉइंट हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद है, तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में ज़रूर लिखेंगे ताकि हम इसमें अपना कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकें, ठीक है। ये ज़ीरो मैंने क्यों लगाया, ज़ीरो इसलिए लगाया कि हमने पॉइंट को कहीं भी मूव नहीं किया, पॉइंट जहाँ पर था ये पॉइंट वहीं पर है। तो अब इसमें हम लॉग मालूम करके देखेंगे कि लॉग 9.992 का आंसर क्या आता है। जो आंसर आएगा उसके बाद हम उसको लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा, जो हमारा मेन सवाल है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक तो हम मालूम कर चुके हैं, जो कि हमारे पास 0 है, जो ये पावर है वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। और अब हम जो है अपने कैलकुलेटर में करके देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। लॉग हमारे पास है 9.992, ये देखें 9.992 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 0.9996, ठीक है। तो 6 के बाद आपको नज़र आ रहा है 5, 0.9965, यानी यहाँ मैं अगर आंसर लिखूँ तो यहाँ पे आ रहा है 0.99965, ठीक है। तो अगर मैं ये 5 को हटाना चाहता हूँ, यानी पॉइंट के बाद 4 नंबर लेना चाहता हूँ, तो ये इसको यहाँ कैरी दे देगा, तो ये हो जाएगा 7, तो मेरा मंटीसा हो जाएगा 0.9997, ठीक है। मेरा ये आंसर हो जाएगा। आप ना भी हटाएं तो चलेगा, लेकिन बुक के आंसर से मैच करने के लिए फिर हमें ये करना पड़ता है। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2, 3 हो चुका है जी। ये हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, ओके। वही अगेन हम रिपीट करेंगे। हमने सबसे पहले चेक करना होता है हमारा पॉइंट कहाँ पर है। यहाँ पॉइंट 1, 2, 3 नंबर के बाद है, ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद होना चाहिए। क्यों? सबसे पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना होता है और पता लगाना होता है कि पॉइंट ने कितना मूव किया। पॉइंट ने यहाँ पे 2 नंबर से आगे मूव किया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये मैंने 2.1 में सिखाया हुआ है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है बात तो वो 2.1 एक्सरसाइज में जाकर देख सकते हैं, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। तो आगे चलते हैं। आगे आपने क्या करना है, इसका लॉग मालूम करना है इस सवाल का 7.653। आंसर पता लगाना है। जब आंसर आएगा तो आप उसका कैरेक्टरिस्टिक लिख दोगे और आप उसका मंटीसा लिख दोगे, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक हमने निकाल लिया, जो कि हमारे पास 2 आया है, क्योंकि जो ये पावर होती है वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। और मंटीसा निकालने के लिए आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप अपना टेबल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो आपकी बुक में टेबल है। आपके पास 765.3, ये देखिए मैंने लिखा है लॉग 765.3, ठीक है। और उसका आंसर आ रहा है 2.8838। यहाँ पर जो हमारे पास 2 है, मैं पहले यहाँ आंसर पूरा लिख देता हूँ, 2.8838। अब यहाँ 8 के बाद जो है देखें, 8 के बाद 3 आ रहा है ना, ये 3 5 से छोटा है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, राउंड ऑफ हो नहीं सकता। ये जो 2 नज़र आ रहा है ना आपको, ये 2 हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आ चुका है, तो इस 2 को हटाएंगे तो 0 बचेगा। 0.8838 आपका जो है ये आंसर होगा इस सवाल का, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 था जी। हमारे सामने अब मौजूद है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें इस सवाल को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना होगा। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा और आप मल्टीप्लाई बटन लगाएंगे, फिर आप देखेंगे कितने पॉइंट ने कितना सफ़र किया, 1, 2, 3। तो यहाँ पर आप 3 पावर में लिख देंगे। उसके बाद आप लॉग फाइंड करेंगे, ठीक है। लॉग 3.29, इसका आप लॉग फाइंड करेंगे, यहाँ फार्मूला लिखेंगे। जो आंसर आएगा उसमें आपको एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है और दूसरा आपको
मेंटीसा निकालना है। ठीक है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक आपके पास यहाँ पे 3 है क्योंकि आपने पॉइंट को 3 टाइम मूव करवाया, 1 2 3, तो ये 3 आपका कैरेक्टरिस्टिक है। और मेंटीसा निकालने के लिए आपको कैलकुलेटर में जाना होगा। कैलकुलेटर में जब हम आएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे log 3.29, ये देख लें नज़र आ रहा है आपको, 0.51719, 517, सॉरी मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आ रहा था वो था 51719। ठीक है, 0.51719। अब ये 9 जो है ना, 9 ख़त्म करेंगे तो 9 इसको 1 देगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा आपकी बुक वाला आई गेस 0.5172। तो ये आपका आंसर है मेंटीसा, और ये आपका है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 6 जी। अब इस सवाल को देख लें, ये आपके पास सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में जाएगा। ये 3, ये जो पॉइंट है ये 3 के बाद आना चाहिए। हमने लिख दिया 3 को लिखकर पॉइंट, और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई बाय 10 यानी साइंटिफिक नोटेशन। फिर हम ये देखेंगे, काउंट करेंगे पॉइंट ने कितना सफ़र किया, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पावर आ जाएगी 5। ठीक है, पॉइंट ने इतना सफ़र किया। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे लोगैरिथम 3 का वो आंसर लिखेंगे, और हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक आएगा वो यहाँ लिखेंगे, और हमारे पास जो मेंटीसा आएगा हम वो मेंटीसा लिखेंगे। करेक्टरिस्टिक वो होता है जो 10 के ऊपर पावर है, तो इसलिए हमारे पास ये आया हुआ है, हमने लिख दिया। मेंटीसा निकालने के लिए हमें कैलकुलेटर में जाना पड़ेगा, log 3 प्रेस करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा 0.47712। तो 2 5 से छोटा है इसलिए हम नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.4771। ठीक है, 771, तो ये हमारा मेंटीसा है 0.4771। तो ये हमारे जो थे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट थे, 6 पार्ट हो गए। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो ये आपके सामने मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट 1 से लेकर 6 तक। इसको देख लें और इसको समझ लें, कॉपी कर लें। जब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह मैं इसका PDF बनाकर शेयर कर दूंगा, फिर आप लोगों को आसानी हो जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अस्सलाम वालेकुम, इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपने जो है करना है फाइंड द लोगैरिथम ऑफ द फ्लोइंग नंबर। जो नंबर दिया जाएगा उसका लोगैरिथम फाइंड करना है। यहाँ पर आपके पास 9 गिवन है। ठीक है, इस 9 का आपने लोगैरिथम फाइंड करना है। तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप इसको लेट कर लें कि ये किसके बराबर है। लेट सपोज ये बराबर है x के, x इज इक्वल टू 9। ठीक है बच्चों, फिर आप यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग लोगैरिथम ऑन बोथ साइड। ठीक है बच्चों, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड जब करेंगे आप, ऑन बोथ साइड, b फॉर बोथ, s फॉर साइड, तो यहाँ पर आपके पास x के साथ भी लॉग आ जाएगा और आपका 9 के साथ भी लॉग आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर आपने सिंपल क्या करना है, बस आपने ये कैलकुलेटर लेना है और आपने log 9 निकाल लेना है। बच्चों log 9 निकाल रहे हैं तो 0.9542 आपका आंसर है, वो आपने लिख देना है। 0 यानी आपने जो log निकाला है एक नंबर का, वो नंबर ये रहा, log निकाला वो है 0.9542। तो बच्चों ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपके पास आंसर है। मैं यहाँ पे इसको अलग कर देता हूँ लाइन ड्रॉ करके ना, ताकि यहाँ पर मैं सवाल कर सकूं इस तरीके से। अब हम अपना जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट देखेंगे उसको कैसे करना है। सेकंड पार्ट हमारे पास है इसका, मैं यहाँ कर रहा हूँ सेकंड पार्ट 55.56, इसको सोल्व करना है हमने अब। ठीक है, तो इसका भी यही सेम तरीका होगा। सबसे पहले आप सोल्व करेंगे, सोल्व के बाद आप लेट सपोज करेंगे कि ये x के बराबर है, जो नंबर आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये नंबर x के बराबर है जो आपको दिया हुआ है। फिर आप यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, उसके बाद आप लॉग ले लेंगे x के साथ और लॉग ले लेंगे आप नंबर के साथ। ठीक है ना, इस तरह। उसके बाद आपने क्या करना है, कैलकुलेटर लेना है और आपने निकालना है log 55.56। ठीक है,
ये आपके पास आंसर आएगा 1.7447, वो लेना है आपने। log x इज इक्वल टू 1.7447, ठीक है ना। अब ये 7 आपको नज़र आ रहा है ना, 7 के बाद क्या है 6, तो 6 5 से बड़ा, तो 5 6 इसको एक देगा और ये ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 7 की जगह 8 कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके 2 सवाल हो गए। इसके बाद हमारा जो है इसका थर्ड पार्ट आएगा। वो हमारे पास जो है 29.592। ठीक है जी, इसको कैसे करना है देख लेते हैं। आपने लेट किया कि ये x के बराबर है, एक सवाल समझ लेते हैं ना, तो आप तमाम सवाल खुद से कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड किया, फिर आपने लॉग ले लिया x के साथ और लॉग ले लिया 29.592। ठीक है, फिर आपने कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालना है, सिंपल। ये आपने कैलकुलेटर लिया जी, इसमें आपने लिखा लॉग, उसके बाद आपने लिखा 29.592, ये देखिए आपने लिखा, उसको आपने इक्वल टू दबाया, तो आपके पास आंसर क्या आया 147 ना। तो इसका हम आंसर ये कर लेंगे कि 1.4712। ठीक है, राउंड ऑफ कर लेंगे आपके सामने। तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं, जो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.4712। 2 क्यों किया पता है ना आपको, 1 के बाद 7 है ना, तो 7 को हमने ये 7 नज़र आ रहा है, इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया और ये 2 हो गया, तो ये आपका आंसर है। अब हम करेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 आपके पास है 405.3, यहाँ हम लिख देते हैं 405.3। अब हमने इसको सॉल्व करना है। चलें जी, आप लोग सॉल्व करना शुरू कर दें ताकि आपको समझ में आ जाए, साथ साथ फिर आप देख लीजिएगा सही क्या है कि नहीं। सबसे पहले लेट करेंगे 405.3, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे और लॉग ले लेंगे। लॉग ले लेंगे x के साथ, लॉग ले लेंगे नंबर के साथ। ठीक है, और हम कैलकुलेटर में इसको फाइंड कर लेंगे। हम लिखेंगे लॉग 405.3, ये देखें 405.3 लिखा और प्रेस कर दिया हमने आंसर के लिए, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2.6077। ठीक है, लेकिन 7 के बाद 8 है तो हम 8 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा लॉग 2.607। 7 को मैंने कहा था 8 कर देंगे क्योंकि 7 के बाद 6 आ रहा था, इसको 8 कर दें बेटा, हटाओ। ओके, ये आपके पास। ठीक है, ये हमारे पास अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबका तरीका जैसा कि आपने देख लिया एक ही है। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि ये बराबर है x है 0.00469, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे बच्चों। लॉग ले लेंगे हम x के साथ भी, नंबर के साथ भी। आंसर निकालने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने लिया लॉग और हमने लिया 0.00469, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर में माइनस का 2 ये देखें माइनस का 2.3288। सही है, ये आपके पास आंसर होगा। अच्छा, यहाँ इसका आंसर बुक के आंसर से मैच नहीं करेगा, इसलिए हमें यहाँ पर इसको साइंटिफिक में चेंज करना पड़ेगा। ये जो ऐसा नज़र आ रहा है ना, जो हमने साइंटिफिक में सीखा था उसमें चेंज करना पड़ेगा। ये जो 4 है, यानी मैं ये लिख के दिखा रहा हूँ कि x
इज इक्वल टू, ये 4 के बाद पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। जब साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 लगाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे पावर आ जाएगी 3। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये पावर आ जाएगी 3, क्योंकि ये हमने लेफ़्ट से राइट में गए हैं, क्योंकि 0 यहाँ पर था, यहाँ से वहाँ गए तो माइनस का 3 आएगा, तो माइनस का 3 यहाँ पर आपका आएगा। उसके बाद जो भी नंबर आएगा वो पॉइंट के बाद हम लिख देंगे लॉग में, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग, जो हमारे पास हमने चेंज किया वो है 4.69, लॉग 4.69, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है 0.6711। अब 1 के बाद 7 आ रहा है ना, वो 7 इसको एक देगा तो 2 कर देगा, ठीक है। तो ये 3 पहले से लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6712। तो बेटा इसमें थोड़ा सा ये था कि हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना था। इस तरह के जो भी सवाल आएंगे 0.00 लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाएंगे, नॉन जीरो के बाद हम पहले पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा से कर दूंगा ये सवाल। अब हमारे पास ये जो सवाल आपको नज़र आ रहा है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, इसको भी हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। पहले ये पॉइंट जो है वो, अच्छा पहले लेट भी साथ साथ कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे 7, क्योंकि ये पॉइंट हम हमेशा जब साइंटिफिक में चेंज करते हैं तो पहले नंबर के बाद लिखते हैं। और आपने जितने नंबर पॉइंट को शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना है, जैसे आप करते हुए आ रहे हैं ऊपर सवालों में। तो यहाँ पे लॉग लेंगे आप x के साथ, और आप लॉग लेंगे नंबर के साथ 7.65। तो यहाँ पर आपका जो लॉग का आंसर आएगा ना बच्चों, वो 5 तो आएगा, क्योंकि आप माइनस का 5, क्योंकि आप लेफ्ट से राइट में गए, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो है, जब कैलकुलेटर में आप निकालेंगे लॉग 7.6, तो आपका आंसर क्या आएगा 0.8808। तो 5 आपने पहले लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 0.8808। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। आप देख लें, तमाम पार्ट एक ही पेज पे हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करैक्टरिस्टिक आएगा वो यहाँ लिखेंगे, और हमारे पास जो मेंटीसा आएगा हम वो मेंटीसा लिखेंगे। करैक्टरिस्टिक वो होता है जो 10 के ऊपर पावर है, तो इसलिए हमारे पास ये आया हुआ है, हमने लिख दिया। मेंटीसा निकालने के लिए हमें कैलकुलेटर में जाना पड़ेगा, लॉग 3 प्रेस करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा 0.47712। तो 2 5 से छोटा है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.4771, ठीक है, 771। तो ये हमारा मेंटीसा है 0.4771। तो ये हमारे जो थे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट थे, 6 पार्ट हो गए। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो ये आपके सामने मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट 1 से लेकर 6 तक। इसको देख लें और इसको समझ लें, कॉपी कर लें। जब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह मैं इसका PDF बनाकर शेयर कर दूंगा, फिर आप लोगों को आसानी हो जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अस्सलाम वालेकुम, इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपने जो है करना है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फ्लोइंग नंबर। जो नंबर दिया जाएगा उसका लॉगरिथम फाइंड करना है। यहाँ पर आपके पास 9 गिवन है, ठीक है। इस 9 का आपने लॉगरिथम फाइंड करना है। तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप इसको लेट कर लें कि ये किसके बराबर है। लेट सपोज ये बराबर है x के, x इज इक्वल टू 9, ठीक है बच्चों। फिर आप यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, ठीक है बच्चों। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड जब करेंगे आप, ऑन बोथ साइड, b फॉर बोथ, s फॉर साइड, तो यहाँ पर आपके पास x के साथ भी लॉग आ जाएगा और आपका 9 के साथ भी लॉग आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर आपने सिंपल क्या करना है, बस आपने ये कैलकुलेटर लेना है और आपने log 9 निकाल लेना है बच्चों। log 9 निकाल रहे हैं तो 0.9542 आपका आंसर है, वो आपने लिख देना है। 0 यानी आपने जो log निकाला है एक नंबर का, वो नंबर ये रहा, log निकाला वो है 0.9542। तो बच्चों ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपके पास आंसर है। मैं यहाँ पे इसको अलग कर देता हूँ लाइन ड्रॉ करके ना, ताकि यहाँ पर मैं सवाल कर सकूँ।
इस तरीके से। अब हम अपना जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट देखेंगे उसको कैसे करना है। सेकंड पार्ट हमारे पास है इसका, मैं यहाँ कर रहा हूँ सेकंड पार्ट 55.56, इसको सोल्व करना है हमने अब, ठीक है। तो इसका भी यही सेम तरीका होगा। सबसे पहले आप सोल्व करेंगे, सोल्व के बाद आप लेट सपोज करेंगे कि ये x के बराबर है, जो नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये नंबर x के बराबर है जो आपको दिया हुआ है। फिर आप यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, उसके बाद आप लॉग ले लेंगे x के साथ और लॉग ले लेंगे आप नंबर के साथ, ठीक है ना, इस तरह। उसके बाद आपने क्या करना है, कैलकुलेटर लेना है और आपने निकालना है लॉग 55.56, ठीक है। ये आपके पास आंसर आएगा 1.7447, वो लेना है आपने। लॉग x इज इक्वल टू 1.7447, ठीक है ना। अब ये 7 आपको नज़र आ रहा है ना, 7 के बाद क्या है 6, तो 6 5 से बड़ा, तो 5 6 इसको एक देगा और ये ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 7 की जगह 8 कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके 2 सवाल हो गए। इसके बाद हमारा जो है इसका थर्ड पार्ट आएगा। वो हमारे पास जो है 29.592, ठीक है जी। इसको कैसे करना है देख लेते हैं। आपने लेट किया कि ये x के बराबर है, एक सवाल समझ लेते हैं ना, तो आप तमाम सवाल खुद से कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड किया, फिर आपने लॉग ले लिया x के साथ और लॉग ले लिया 29.592, ठीक है। फिर आपने कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालना है, सिंपल। ये आपने कैलकुलेटर लिया जी, इसमें आपने लिखा लॉग, उसके बाद आपने लिखा 29.592, ये देखिए आपने लिखा, उसको आपने इक्वल टू दबाया तो आपके पास आंसर क्या आया 147 ना। तो इसका हम आंसर ये कर लेंगे कि 1.4712, ठीक है, राउंड ऑफ कर लेंगे आपके सामने। तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं, जो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.4712। 2 क्यों किया पता है ना आपको, 1 के बाद 7 है ना, तो 7 को हमने ये 7 नज़र आ रहा है, इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया और ये 2 हो गया, तो ये आपका आंसर है। अब हम करेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 आपके पास है 405.3, यहाँ हम लिख देते हैं 405.3। अब हमने इसको सॉल्व करना है। चलें जी, आप लोग सॉल्व करना शुरू कर दें ताकि आपको समझ में आ जाए, साथ साथ फिर आप देख लीजिएगा सही क्या है कि नहीं। सबसे पहले लेट करेंगे 405.3, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे और लॉग ले लेंगे, लॉग ले लेंगे x के साथ, लॉग ले लेंगे नंबर के साथ, ठीक है। और हम कैलकुलेटर में इसको फाइंड कर लेंगे। हम लिखेंगे लॉग 405.3, ये देखें 405.3 लिखा, प्रेस कर दिया हमने आंसर के लिए, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2.6077, ठीक है। लेकिन 7 के बाद 8 है तो हम 8 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा लॉग 2.607, 7 को मैंने कहा था 8 कर देंगे क्योंकि 7 के बाद 6 आ रहा था, इसको 8 कर दें बेटा, हटाओ। ओके, ये आपके पास, ठीक है। ये हमारे पास अब है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबका तरीका जैसा कि आपने देख लिया एक ही है। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि ये बराबर है x है 0.00469, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे बच्चों, लॉग ले लेंगे हम
एक्स के साथ भी, नंबर के साथ भी। आंसर निकालने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने लिया लॉग और हमने लिया 0.00469, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर में माइनस का 2 ये देखें, माइनस का 2.3288। सही है, ये आपके पास आंसर होगा। अच्छा, यहाँ इसका आंसर बुक के आंसर से मैच नहीं करेगा, इसलिए हमें यहाँ पर इसको साइंटिफिक में चेंज करना पड़ेगा। ये जो इसका नज़र आ रहा है ना, जो हमने साइंटिफिक में सीखा था, उसमें चेंज करना पड़ेगा। ये जो 4 है, यानी मैं ये लिख के दिखा रहा हूँ कि x इज इक्वल टू, ये 4 के बाद पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, जब साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 लगाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे पावर आ जाएगी 3। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये पावर आ जाएगी 3, क्योंकि ये हमने लेफ़्ट से राइट में गए हैं, क्योंकि 0 यहाँ पर था, यहाँ से वहाँ गए तो माइनस का 3 आएगा, तो माइनस का 3 यहाँ पर आपका आएगा। उसके बाद जो भी नंबर आएगा वो पॉइंट के बाद हम लिख देंगे लॉग में। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग, जो हमारे पास हमने चेंज किया वो है 4.69, लॉग 4.69। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 0.6711। अब 1 के बाद 7 आ रहा है ना, वो 7 इसको 1 देगा तो 2 कर देगा। ठीक है, तो ये 3 पहले से लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6712। तो बेटा इसमें थोड़ा सा ये था कि हम लोगों को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना था। इस तरह के जो भी सवाल आएंगे 0.00 लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जाएंगे, नॉन जीरो के बाद हम पहले पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा से कर दूंगा ये सवाल। अब हमारे पास ये जो सवाल आपको नज़र आ रहा है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, इसको भी हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। पहले ये पॉइंट जो है वो, अच्छा पहले लेट भी साथ साथ कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे 7, क्योंकि ये पॉइंट हम हमेशा जब साइंटिफिक में चेंज करते हैं तो पहले नंबर के बाद लिखते हैं। और आपने जितने नंबर पॉइंट को शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना है, जैसे आप करते हुए आ रहे हैं ऊपर सवालों में। तो यहाँ पे लॉग लेंगे आप x के साथ, और आप लॉग लेंगे नंबर के साथ 7.65। तो यहाँ पर आपका जो लॉग का आंसर आएगा ना बच्चों, वो 5 तो आएगा, क्योंकि आप माइनस का 5, क्योंकि आप लेफ्ट से राइट में गए। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो है, जब कैलकुलेटर में आप निकालेंगे लॉग 7.6, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.8808। तो 5 आपने पहले लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 0.8808। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। आप देख लें, तमाम पार्ट एक ही पेज पे हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों, ये आपके पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है, जिसमें हमें वो इन्फॉर्मेशन दे के बैठा है कि जी लॉग 31.09 जो है वो बराबर है 1.4926 के, और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग द लॉग टेबल। आपने लॉग टेबल का इस्तेमाल नहीं करना। अब बस आपको इन्फॉर्मेशन में ये पता है कि अगर हम इसका लॉग निकालेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने सबसे पहले इसको ऐसे सॉल्व में लिखना है, फिर आप एक मरतबा सवाल उतारें और ज़रा यहाँ देखें इन दोनों में क्या फ़र्क है। इन दोनों में फ़र्क है पॉइंट का, यहाँ पॉइंट 31 के बाद है और यहाँ पॉइंट 3 के बाद है। तो आप क्या करें, आप इस सवाल को वैसा बनाएं। क्यों बनाएंगे? ताकि आपको ना तो टेबल का इस्तेमाल करना पड़े ना तो कैलकुलेटर का, क्योंकि इसका आंसर पहले से दिया हुआ है। अगर आप ये बना देंगे तो वो उसकी जगह हम ये लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। चलें देखते हैं। ये जो 3 है ये कहाँ होना चाहिए, ये 1 के बाद होना चाहिए, ऐसा ही है। यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट 1 नंबर के बाद है ना। अगर हमने इसकी शक्ल का बनाना है तो 1 के बाद होना चाहिए, हमने डाल दिया और ये आ गया।
साथ में एक्सपोनेंशियल डाल देंगे। अच्छा, हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ गए ना, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ गए तो पावर में माइनस आएगा। हमने पॉइंट को मूव किया, पावर में माइनस आएगा। तो ये -1 आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है माइनस। कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा प्लस होता है मेंटीसा में, ठीक है, मेंटीसा में प्लस होगा, उसके बाद आंसर आएगा। सही है। अब यहाँ पर आपके पास चूँकि ये सवाल बन चुका है ये, तो 31.09 जो है किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा इसके 1 बराबर होगा 1.4926। ना मैंने टेबल से देखा है ना मैंने कैलकुलेटर से देखा है, क्योंकि ये आंसर दिया हुआ इसके बराबर है ये, तो मैंने तो ये बना दिया ना यहाँ पे। जब ये बना दिया तो उसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, तो लिख दिया। अब बची बात -1 की, ये -1 कहाँ जाएगा, ये -1 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये आंसर बनेगा इस सवाल का। यहाँ पर भी आपके पास जो सवाल है वो उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि पॉइंट 2 नंबर के बाद है, यहाँ 3 नंबर के बाद है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मान लें कि हम इसको रफ वर्क में चला रहे हैं, तो आपने सबसे पहले 31 के बाद पॉइंट को लगाना होगा। अब आप देखें ना, पॉइंट ने मूव किया, कितना मूव किया, 1 नंबर, 1 नंबर मूव किया राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो यहाँ पर आपके पास 1 आएगा। क्यों, आप सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जा रहे हो, पावर में 1 ही आएगा। कहने का मकसद ये है कि आपका लॉग 310 का जो आंसर है वो आएगा 1.4926। ना तो कैलकुलेटर से निकाला ना तो टेबल से, ये इसके बराबर है ना, हमने ये बना दिया शक्ल। जब ये शक्ल बना दी तो इसके बराबर हो गया 1 ऊपर पावर में यहाँ पे 1 ही है, तो ये आपका आंसर हो गया। सही है, 2 पार्ट आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 देख लें आप। इसमें हमने क्या करना है जी, सवाल को लिखेंगे दोबारा, ठीक है। रफ वर्क में हमें हमारा जो ये सवाल है हमें इस शक्ल में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट जो है 31 के बाद होना चाहिए। लिख दिया। कितने नंबर ने पॉइंट ने सफ़र किया, 1 2 3, यहाँ -3 आ जाएगा, हो गया। अब इसको छोड़ के ये देखो 31.09 जो है वो हमारा इसके बराबर है 1.4926, इससे बराबर है, ठीक है। तो अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ना 3, ये 3 की एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। अब ये करैक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को साथ में लिखना, जैसे ये -3 है ना, ये -3 आ गया और ये प्लस का 1.9492 से। अब इसमें से ये माइनस होगा, ठीक है। अब इसमें माइनस होगा तो ये देखो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -2, बाकी सारा पॉइंट के बाद वाला एज इट इज़ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 2.4926 आंसर। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों आपको। चलो बच्चों, ये हमारे पास एक और सवाल है ना, उसका पार्ट 4, इसको करते हैं। पॉइंट कहाँ होना चाहिए आप लोगों को पता है बच्चों, ठीक है। पॉइंट को कहाँ लेके जाना है, 1 नंबर के बाद, ये भी आपको पता है बच्चों। जब पॉइंट को वहाँ लेके जाना है तो यहाँ पर आपके पास जो है पावर आएगी 1 2 3, सही है। एक और चीज़ है, हमने 1 तो 2 नंबर तक जाना है, क्योंकि हमने बनाना है इसको 31.09, हमने ये बनाना है। वो सवाल में जो दिया हुआ था ये बच्चों, इस सवाल में दिया हुआ था ना ये आंसर 31.09, हमने ये बनाना है 31.09। अच्छा, ये बन गया। पॉइंट ने कितना मूव किया आगे की तरफ, 2 नंबर मूव किया, -2 आ गया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब इसका मंटीसा निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका मंटीसा निकालना पड़ेगा। मंटीसा क्या निकलेगा इसका कि ये इसके बराबर हो गया ना 31.09, ठीक है।
वो लिख देंगे, और इसका जो मेंटिस है ना, जो आंसर था इसका 1.4926 वो लिख देंगे 1.4926। अब ये जो माइनस का कैरेक्टरिस्टिक्स है ना ये, और प्लस का 1.4926 ये, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 1.4926, ये आंसर आएगा। ठीक है। अब बच्चों देखो 4 सवाल कर दिए ना, सारे सवाल सेम है ना, अब इसके 2 पार्ट रह गए ना। अब वो 2 पार्ट ज़रा आप मुझे खुद से करके दिखाओ ना, पता चले आपने कितना सीख लिया। ठीक है, क्योंकि एट दी एंड पेपर तो आपने देने, एग्जाम आपने देने, हमने तो तैयारी करवानी है। तो आप इसको अभी करें सॉल्व, ताकि पता चले कि फिर मुझे कमेंट में बताएं कि हो गया। अगर हो जाए तो कमेंट में बताएं प्लीज़।